वेलकम इन के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें हमसे बोला गया है विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि हमें एक ए पी गिवन है और हमें ये बताना है कि इस ए पी का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमें ए पी गिवन है मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि कोई nth टर्म है, nth टर्म का मतलब an, जो कि इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, nth टर्म को हम लिख सकते हैं an, जैसे मैंने बताया ये 132 मोर है किसके, इसके 54th टर्म से। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई A54 जो भी होगा A54 उससे ये 132 ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि जो an है वो इसके 54th टर्म से 132 मोर है। मोर मीन्स यहाँ पे प्लस किया मैंने, ठीक। तो यहाँ से इसको मैं माइनस में ले आऊँगा तो an अपनी जगह A54 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, बराबर में कितना है 132। तो यहाँ से an का फॉर्मूला लिख दो। तो an का फॉर्मूला जाएगा a प्लस n-1d और माइनस में A54 है जिसको आप ले सकते हो a प्लस में 54 से एक कम यानी 53d। ठीक, जैसे यहाँ पे n से एक कम आया n-1, वैसे यहाँ 54 से एक कम 54 - 1 यानी 53 और यहाँ पर कितना है 132। तो ये हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू में कितना है d और ये अंदर जाएगा माइनस a माइनस 53d बराबर 132। तो यहाँ से इस a से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d है, आप d कॉमन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, d कॉमन ले लिया। यहाँ से d कॉमन लोगे तो बचेगा n-1, तो यहाँ पे मैं लिख दिया n-1 और यहाँ से d कॉमन लोगे तो बचेगा माइनस का 53 और बराबर है 132। अब देखो d की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर जो AP है उसका पहला टर्म कितना है 3, सेकंड टर्म कितना है 15, तो d निकाल सकते हो आप आसानी से। ठीक है, मैंने यहाँ पर निकाला नहीं, आप पहले निकाल लेना। d की वैल्यू A2 - A1 यानी कि 15 - 3 यानी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं d की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 12। तो d की जगह मैंने 12 लिखा और यहाँ पे क्या हो जाएगा n- ये भी माइनस का, ये भी माइनस का यानी 54। तो ये हो जाएगा n-54 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से n-54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 डिवाइड बाई जो 12 है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से 12 बन जा 13 में से 12 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा होगा, 1 के आगे 2 यानी 12 बन जा। तो यहाँ से n-54 बराबर है 11। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 प्लस ये 54 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा ये 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका 65th टर्म है वो इसके 54th टर्म से 132 मोर होगा या ज़्यादा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमसे बोला गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। मतलब कि 2 AP हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और जो उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 APs की बात की गई। तो मान लेते हैं जो पहली AP है वो है A1, A2, A3, इस तरह से ये AN तक है, ये पहली AP हो गई। और जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड टर्म कैपिटल A2 और ये इसका nth टर्म हो गया कैपिटल AN। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है। और हाँ एक बात और याद रखना, आप जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो बराबर है, ठीक। यानी कि मान लेते हैं पहली AP का कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी AP का कॉमन डिफरेंस D2 है और ये दोनों बराबर है, मतलब दोनों को ही स्मॉल d के बराबर मान लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे बोला गया था 100th टर्म का जो डिफरेंस है यानी कि A100 इसका 100 टर्म निकालो
और इसका 100वां टर्म यानी 100th टर्म निकालो। तो नीचे वाली जो AP है इसका 100 टर्म कितना हो जाएगा, कैपिटल A 100। इनका जो डिफरेंस है वो 100 आता है और हमसे 1000 यानी 1000वें टर्म का जो डिफरेंस है वो पूछा गया। पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, A प्लस में 99D, दोनों का D हम यूज़ कर सकते हैं यही, क्योंकि दोनों के जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, ठीक है। माइनस में इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि A प्लस में 99D, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है इसलिए दोनों जगह D, लेकिन फर्स्ट टर्म दोनों का अलग अलग है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक। बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा A प्लस में 99D, ये अंदर जाएगा माइनस A और ये माइनस 99D बराबर में कितना 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर 100। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको इक्वेशन 1 बोल के यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आगे बात करते हैं जो हमसे पूछा गया था। हमसे पूछा गया था इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो देखते हैं पहले सॉल्व करके क्या आएगा। 1000वें टर्म का डिफरेंस मतलब इसका 1000वां टर्म निकालो और दूसरी AP का, और दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस में 999D, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 है तो उससे एक कम, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में A 999D। तो ये हो गया A प्लस में 999D और अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, निशान दोनों का बदल जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आया A माइनस कैपिटल A, और A माइनस कैपिटल A की जो वैल्यू है वो हमें पता है 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुट कर दो 100, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने वैल्यू पुट की है। तो इसका मतलब इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।